नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं बिंदु भारत। रीवा शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है उपरहटी मोहल्ला। नगर निगम के चुनाव सर पर हैं। हमारी टीम ने यह तय किया शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में जाकर यह जानने समझने का प्रयास किया जाए यह मोहल्ला क्या चाहता है, किस तरीके का विकास चाहता है, कैसा महापौर चाहता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ रीवा के सबसे पुराने मोहल्लों में। जब रीवा बसा था तो इसी मोहल्ले से रीवा बसाया गया था। मेरे ठीक पीछे रीवा किला है। इस तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो किले का एक दरवाज़ा आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर 2 वार्डों की सीमाएं लगती हैं। अगर आप मेरे पैरों पर नज़र डालें तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक पैर वार्ड 36 में है, दूसरा वार्ड 37 में है। नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे शहर के सबसे पुराने वार्ड का क्या है मिजाज। हमारे साथ यहाँ के लोग काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो 4 बार की पार्षद नज़मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। 5वीं बार चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या आपकी, और है तो क्या है आपके दिमाग में खाका? चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, पूरी ताकत से। और खाका जो हमारे वार्ड में काम बचे हैं, मैंने 20 साल से बहुत काम किए हैं और अब वो जनता काम। मैं आपसे आज वार्ड की बात नहीं करूंगा, काम की बात नहीं करूंगा। इस बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। पहले ये तय हुआ था कि महापौर का चुनाव पार्षद करेंगे, आपके हाथ में होता, अब हमारे हाथ में है। तो आपके दिमाग में कैसा महापौर आपको चाहिए? हम लोगों को और हमारे शहर की जनता को ऐसा महापौर चाहिए जो नगर निगम में संघर्ष कर सके, काम करे, आम जनता की बातों को सुने और हम सब पार्षदों की और शहर की जनता की सुने। ऐसा हम लोगों को महापौर चाहिए। ये सबसे बड़ी बात 4 बार की पार्षद का साफ तौर से कहना था। हमें एक ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारे बीच का हो, जाति धर्म से उसका कोई भी रिश्ता नाता ना हो, वो आम सुलभ हो, सर्व सुलभ हो। अब मैं इन्हें जनता से, रीवा शहर के सबसे पुराने मोहल्ले की जनता से बातचीत शुरुआत करता हूँ। कैसा महापौर चाहिए आपको? हमें तो ऐसे ही चाहिए महापौर जो सब काम कर सके, समाज के बीच सबके साथ उठे बैठे, जो कि धर्म और किसी जाति को विशेष न दे, व्यक्ति विशेष करे और काम को सबसे आगे रखे। आज के दौर की सबसे बड़ी जो समस्या है धर्म और जाति दोनों को जोड़ के राजनीति। एक युवा का साफ तौर से कहना था कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी। बताइए कैसा महापौर चाहिए आपको? हमारे रीवा शहर को ऐसा महापौर चाहिए जो कम से कम उनको काम करने का नगर निगम में काफ़ी अनुभव हो, जिन्होंने 15-20 साल से पार्षदी का जीते हों और जनता के काम करने का काफ़ी अनुभव हो। यहाँ एक बुज़ुर्ग भी हमको दिखाई दे रहे हैं, ज़रा किनारे होइए, इनसे मैं बात करूँगा। आप रीवा शहर के सबसे पुराने मोहल्ले के बाशिंदे हैं, कैसा महापौर चाहिए इस बार? महापौर जो पब्लिक का काम कर सके और पुरानी उनको अनुभव हो पुराना, और अभी तक तो बहुत संतोषजनक कार्य नहीं हुए हैं। हमारा आपसे सवाल ये है कि इस समय तो धार्मिक बातें ज़्यादा हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें कम हैं, तो आपको क्या किस तरीके का महापौर चुनना जो यहाँ विकास करे या राजनीति करे? नहीं, राजनीति से मतलब नहीं है, पब्लिक का काम करे, शिक्षा व्यवस्थाएं यहाँ के सुधरे, सड़कें गलियाँ और अच्छी हों, सड़कें गलियां अच्छी हों, यहाँ का माहौल सुधरे। हमें इस तरीके का यहाँ पर एक महापौर इस बार चाहिए। बताइए आपको किस तरीके का महापौर चाहिए? बस अपने बीच के आदमी हो, सरल आदमी चाहिए जो कि गरीबों की सुने, सबकी सुने, काम करे। मैं ऐसा चाहता हूँ, सबकी सुने, आसान हो, सुलभ हो। बताइए। अरे आप बोलिए। बोलिए राजकुमार जी। जी, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। जी जी। सवाल ये है कि आपके इलाके में काम की आज बात नहीं होगी, आज बात होगी केवल इस बात की कि किस तरीके का महापौर आप चाहते हैं। देखिए जावेद जी, हर व्यक्ति अपने शहर का विकास चाहता है, और पहली बात तो महापौर रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए कि किसी के रिमोट से चले। अपने को तो मतलब क्या है कि जो विकास करे और किसी मतलब निर्विवाद व्यक्तित्व का धनी हो, और तीसरी बात है कि वो सबके लिए सुलभ हो।
और हर जनता जब जाए तो उसका काम आसानी से हो सके। जनता जब जाए तो काम आसानी से हो सके। यहाँ तमाम लोग और मौजूद हैं। और भी कोई अपनी बात रखना चाहता है? क्या कहेंगे आप? बोलिए बोलिए। मुझे अच्छा महापौर चाहिए। अच्छा महापौर आपको चाहिए। यहाँ और कोई बातचीत करना चाहता है, अपने बारे में अपने विचार रखना चाहता है? चलिए ठीक है। अब हमारे साथ मैंने सबसे पहले जिस बात का जिक्र किया था कि मेरा एक पैर 36 और एक पैर 37 में है, तो मैं इन दोनों वार्डों के ज़रा अतीत में चलता हूँ। 1994 जब रीवा को महापौर पद दिया गया था, इसका मतलब यहाँ पर ये तय हुआ था कि अब ये नगर निगम बन जाएगा, नगर पालिका नहीं रहेगा। उस समय मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर पार्षदों ने अपना महापौर चुना था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमीरुल्लाह खान यहाँ के पहले महापौर हुआ करते थे। आप दोनों लोग उस पे थे। पहले महापौर अमीरुल्लाह खान हुआ करते थे। और उस टीम के ये दो सदस्य जो लखन खंडेलवाल जी और ये दिख रहे हैं, वार्ड 36 से लखन जी हुआ करते थे। अगर मैं 2004 की बात करूं तो लखन जी को यहाँ से चुनाव लड़ने से कुछ कारणों से मना कर दिया गया था। इसका मतलब ये वार्ड आरक्षित हो गया था। महिला इनने या क्या काम किया, एक तरफ से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, एक तरफ से अपनी भाभी को चुनाव लड़ा दिया। इसका मतलब इनका जनाधार रहा होगा। फिर उसके बाद अगर हम 2009 की बात करें तो भाभी की जगह खुद आ गए। इसका मतलब पति पत्नी। 2014 में इन्होंने अपनी बहू को यहाँ से चुनाव लड़ाया। आज बात इसी को लेकर, आप लगातार यहाँ से पब्लिक के बीच में रहे, ऐसा क्या कारनामा किया कि आपके परिवार का जिसको आपने चार चुनाव जीतता रहा? निश्चित रूप से जैसा कि ये दो बाढ़ कहा जाता है, ये दो बाढ़ नहीं, ये मेरा परिवार है। और ये जो पुराना शहर रीवा का है, निश्चित रूप से वहाँ के हम लोग बसिंदे हैं। महामृत्युंजय के नगरी में हम लोग बसे हैं यहाँ पर। आज बात महामृत्युंजय की नहीं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। महापौरी का चुनाव लड़ने की क्या आपकी इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है। अगर देखा जाए, पार्टी हमारे ऊपर अगर निर्णय लेती है, हमारे ऊपर विश्वास करती है, अगर पुराने कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया जा सकता है, ऐसा अगर सोचती है, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित रूप से सारे लोगों को जिस तरह से आशीर्वाद हमको मिलता रहा, पूरा रीवा शहर का आशीर्वाद भी मेरे को मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। हालांकि 36 और 37 कुछ इसी तरफ इशारा करता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अगर महापौर का चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके का दिमाग में खाका है, क्या है योजनाएं? योजनाएं इसी प्रकार से है कि एक तो शहर की सारी ज़मीनें बिक गई, और वो ज़मीन जो बची हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि वो ज़मीन कम से कम बचे। और उस पर हमारे नगर निगम में बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर है, पूरा अमला है, तो नगर निगम के माध्यम से कोई काम कराया जाए, ज़मीनों को ख़त्म ना किया जाए। तो सबसे पहला काम तो चलिए ठीक है। नजमा जी भी मौजूद हैं। नगर निगम और ये तमाम चुनाव में कहा जाता है कि इनके पास ये 4 बार की पार्षद हैं, 20,000 वोट इनके होते हैं, वो कांग्रेस की झोली में जाते हैं। तो मैं सीधा इन्हीं से पूछ लेता हूँ, अगर लखन जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये माना जाए आपके 20,000 वोट क्या इनकी तरफ हैं? लखन भैया चुनाव लड़ें या जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी महापौर का, उसमें हम सब लोग पूरी ताकत से वोट कराएंगे। शहर में भी कराएंगे, अपने वार्डों से भी कराएंगे। सीधा सा बात है। इस वार्ड में, जिस वार्ड में मैं मौजूद था, ये वार्ड रीवा शहर का सबसे पुराना वार्ड की अगर बात की जाए, ये कहा जाए कि रीवा का सबसे पुराना मोहल्ला, इसी मोहल्ले में रीवा किला। और जब पुराने ज़माने में बसाया जाता था किला, तो किले के आसपास ही एक बस्ती बसाई जाती थी। पुराने शहर में सबसे जनाधार वाले नेता से आज हमने बात की। उनका कहना था कि अगर पुराने कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी नज़र डालेगी और मुझको कहा जाएगा तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। नजमा जी का भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसकी तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, और इस 36 और 37 वार्ड में जो भी होगा या निकट भविष्य में जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ होंगी, उसके साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।